तो याद हो तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक Yes, सेमीकंडक्टर sir. कैसे बना था, कोई बताएगा मेरे को? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बना था? हम्म, बताएगा कोई? पीएन जंक्शन Driver. डायोड बनाएंगे आज। Sir, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर देखेंगे, पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे, और आज हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था? सर जब हम impure semiconductor को it is an impure semiconductor obtained after doping the intrinsic semiconductor. यस, बिल्कुल करेक्ट बात बोली कि किसी भी प्योर कंडक्टर में कुछ हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, उस इम्प्योरिटी के मिलाने के प्रोसेस को क्या बोलते थे? डोपिंग बोलते थे। जो मिलाते थे उसको क्या बोलते थे? डोपेंट्स बोलते थे। यस और नो? yes, sir. Yes, sir. यही था। और अच्छा एक बात बताओ, पी टाइप में और एन टाइप में किस किस ग्रुप की बनाते थे? पी टाइप में कौन सा ग्रुप मिलाते थे? पी में Group fifth. फिफ्थ की, जिसकी पांच, जिसके पास क्या होती थी? पांच होती थी। Electron. और एन टाइप में, एन टाइप में 3 group. 3. Third. वाले या उल्टा बता रहे हैं? एन टाइप Yes, में पांच, sir. क्योंकि नेगेटिव Sir, नेगेटिव N ज्यादा होता था। टाइप में 3 होगी. Yes, sir. Yes, sir. एन टाइप में कौन सा मिलाते थे? एन टाइप में Fifth. फिफ्थ ग्रुप. एन टाइप में, अब देखो एन से, देखो एन मतलब नेगेटिव मेजोरिटी। नेगेटिव मेजोरिटी कब हो सकती है? चार तो सिलिकॉन के पास थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब पांच, पांचवे ग्रुप के एलिमेंट मिलाते थे। पॉजिटिव मतलब होल्स, होल्स मेजोरिटी होनी चाहिए। होल मेजोरिटी में कब होंगे? जब चार इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास है, एक कम इलेक्ट्रॉन, तीसरे टेट्रावेलेंट। और एन टाइप में पेंटा। इसीलिए मैं पहले गलत बताया था, पहली गलत को ही आप करेक्ट बताने लगे थे, इसीलिए घुमाया था मैंने। अपन भी घुमाता है कभी कभी। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में देखे थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सारी चीजें। मेन चीज हम ये देखे थे, एनपी इक्वल टू एन आई पी आई एन आई स्क्वायर। एन आई क्या क्या मतलब क्या था? एन आई को हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज कैरियर। एन आई क्या था मेरा? टोटल चार्ज कैरियर। और रिकॉम्बिनेशन आपको याद है? रिकॉम्बिनेशन क्या था भाई? होल इलेक्ट्रॉन का होल में गिरना ही तो रिकॉम्बिनेशन था। यस बोलो, सर. यही था ना? तो ये सारी चीज हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, ठीक है। और जो हमारा रिकॉम्बिनेशन था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? एनआई के, एनआई स्क्वायर के। यानी कि या फिर मैं बोल सकता हूं एनआई स्क्वायर, सॉरी, टोटल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ एन एंड पी। एन एंड पी होता ना, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल था। और एन आई क्या है मेरा? टोटल चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ टोटल चार्ज कैरियर। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उसी बेस पे एक क्वेश्चन था इसी फॉर्मूले पे, एन आई स्क्वायर इक्वल टू एन आई पी आई पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को जल्दी से कर दो, जल्दी से फास्ट कर दो, जिससे कि हम टॉपिक की अच्छे से शुरुआत करें। इसने क्या बोला है? प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन, इक्वल इलेक्ट्रॉन Ne एंड NH। Ne एंड NH दिया हुआ है कितना? 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर क्यूब। एंड डोपिंग बाई इंडियम, इनिशियली क्या था? 300 केल्विन पे इक्वल इलेक्ट्रॉन थे, इक्वल होल थे। लेकिन डोप्ड बाई, डोपिंग कर दिया किससे? डोपिंग इंडियम से, इंक्रीजेस होल टू 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। अब पूछा क्या है? कैलकुलेट Ne इन डोप्ड सिलिकॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डोप्ड सिलिकॉन, ये पूछा है उसने। तो Ni आपको कितना दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने? 1.6 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब दे रखा है। नंबर ऑफ होल्स कितने हैं? 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। आपको पूछा क्या है? Ne पूछा है, तो फॉर्मूला लगा दो, Ni स्क्वायर इक्वल टू Ne इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूं, एन लगा दो या फिर कुछ और, Np बोल दो उसको। यस और नो?
अरे बोलो, Yes. इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते इस क्वेश्चन में। कि हमारा ये क्या है, हमारा ये क्या दिया है, ये क्या दिया है हमारा बच्चों, क्या है ये, अरे बोलो, NE है ना, Yes, sir. क्या है, NH. NH है ये। Yes, sir. होल इंक्रीज हुए हैं बेटा, ये होल हमारे इंक्रीज हुए हैं, ये NH नहीं, होल इंक्रीज हुए हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, या NH मान लो इसको कि NI इक्वल टू NH इंटू NE, नंबर ऑफ होल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही फॉर्मूला था हमारा, Yes, sir. बाकी नहीं। Yes, sir. तो मैं बोल दूं कि NI, एक सेकंड जरा, एक सेकंड मुझे बताइएगा, इस शीट पे दिख रहा है आपको पूरा, लिख रहा हूं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे ये है मेरा क्या, NE है, ये क्या है मेरा NH है, दिख रहा है आपको। Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, NI स्क्वायर इक्वल टू NE इंटू NH। Yes, sir. में आपको क्लियर है, ठीक है। अब NI हमें पता है क्या, NI भाई, NI No, कितना है, sir. NI कितना है भाई, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, NI 1.5 इंटू 10⁻16 जो दे रखा है उसने, ये क्या दे रखा है, NE नहीं है एक्चुअली, मैं गलती कर दी हम, ये NE नहीं है, उसने देखो, उसने बोला है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन एंड होल है, यानी कि NI है, ये NI है। तो NI की जगह ये पुट कर दो 1.5, कितना 1.5 इंटू 10⁻, कितना 16 का स्क्वायर इक्वल टू NE, हमें पता करना है NH कितना है, 4.5 इंटू 10⁻22। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लमसम 5 इंटू 10⁹ NE आ जाएगा 5 इंटू 10⁹। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, First. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर पर मीटर। कोई दिक्कत किसी को, No, sir. No, sir. ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, टॉपिक पे आता है मेनली। आज हम पढ़ने वाले इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। अच्छा एक बात, इंट्रिंसिक क्या था, प्योर फॉर्म था फोर्थ ग्रुप का, Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ ग्रुप की है ना सब, और ये क्या था हमारा, ग्रुप थर्ड और फोर्थ ग्रुप एलिमेंट आर इंट्रोड्यूस्ड इन फोर्थ ग्रुप एलिमेंट। एक में थर्ड, थर्ड किस में करते, थर्ड ग्रुप किस में करते थे, थर्ड ग्रुप Sir, किस P में type करते थे, में. P type P semiconductor. टाइप, Type में. और वो फिफ्थ ग्रुप N N type type. semiconductor. एन टाइप में, एन टाइप में। तो हम होता फोर्थ ग्रुप का ही एलिमेंट है, लेकिन इसमें इंप्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं थर्ड ग्रुप की एंड फोर्थ फिफ्थ ग्रुप की। सिमिलरली कंडक्टिविटी जो होती है वो मतलब बहुत कम होती है प्योर सेमीकंडक्टर्स की। प्योर सेमीकंडक्टर जो हम डेली अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज करते हैं वो एक्चुअली में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म में उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए तो इसकी क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसकी हमेशा इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ में। अब देखो कंफ्यूजन क्या है इसमें, कंफ्यूजन क्या है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेचर की सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है कम होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो आप जब आंसर करोगे वो प्योर सेमीकंडक्टर मान के करोगे, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक तब तक नहीं मानना है तब तक कि वो बोल ना दे। आ रही बात समझ में, तब तक कि क्वेश्चन में बोल ना दे स्पेशली कि भैया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तब तक नहीं मानना है। अगर उसने ओनली सेमीकंडक्टर बोला है इसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें। आ रही बात समझ में, Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या करता है, हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एडेड। आपको याद है वो कंसेप्ट, वो दिन कल का एग्जांपल लास्ट क्लास का, कि ज्यादा लोग होंगे तो
ऐसे लड़ाई होगी भाई, होगी कि नहीं? अगर हमें ज्यादा इम्प्योरिटी मिला दी Yes, sir. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका कम होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना, नेट डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा तो हमारा क्या होगा, करंट कम होगा, करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। देखा कितना लंबा प्रोसेस है। एक चीज बस पता कर, तो अगर कम हुए तो बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, हम कुछ कह नहीं सकते। किसमें? एक्सट्रिंसिक के केस। हमारी बात समझ में? यस सर। Yes, sir. एक्सट्रिंसिक को हमने डिजाइन किया था भैया, ठीक है, अबाउट मतलब माइनस के 100 से लेके और हमारा मान लो 70-80 तक बढ़िया तरह से काम करता रहे, बस इस रेंज के लिए इसको डिजाइन किया गया था। अब ऐसा थोड़ी ना है कि टीवी के नीचे हीटर लगा के 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगा के देखोगे भाई, हम चला के देखेंगे टीवी चल रही है कि नहीं चल रही है, ऐसा तो नहीं करोगे ना। वैसे No, देखा sir. जाए तो जो आपके पास मोबाइल्स जो होते हैं, मेरा एक फ्रेंड था, वो वीवो कंपनी में जॉब किया था, तो वो बताता था कि जो मोबाइल्स होते हैं, मोबाइल को माइनस के 40 डिग्री, माइनस के 50 डिग्री में रात भर रखा जाता है, रात भर, तब उसी में हाथों को डाल के उसी में काम करके मोबाइल में देखते हैं कि मोबाइल माइनस के 50 डिग्री सेंटीग्रेड में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिमिलरली मोबाइल्स को, कुछ मोबाइल जो सैंपल, जैसे हमने बनाए 10,000 पीस बनाए, 10,000 में तो कोई भी 5 उठा लिए, कोई भी 5 रैंडमली उठा लिए, अगर वो 5 सही काम कर रहे हैं तो 10,000 सही काम करेंगे टेस्टिंग बेस पे। सिमिलरली उन्हीं में से 10 उठा के 100 प्लस के 70 डिग्री 80 डिग्री पे मोबाइलों को रख दिया जाता है, फिर 70-80 डिग्री पे काम करके देखते सही तरह से काम कर रहा है, तब जाके वो सारी चीजें आपके पास आती है। आ रही बात समझ? यस सर। Yes, sir. तो ये सारी चीजें होती हैं एक्चुअली में, लेकिन हर प्रोडक्ट के साथ नहीं होती, हर प्रोडक्ट के साथ नहीं होती, जो आपके पास आता है ना उसके साथ नहीं होती, जो जिनके साथ ये घटनाएं होती हैं कंपनी में वो अलग रहते हैं, वो कंपनी में ही रहते, द्वारा उनको पूरा बॉडी सब चीज चेंज की जाती है। क्योंकि अगर वो 5 मोबाइल पास हो गए या 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पास हो गई तो वो 10,000 को उनके बेस पे ही बोल दिया जाता है हाँ भाई ये सब लोग पास हैं और मार्केट में बेचो। आ रही बात समझ में? यस सर। अब हम आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या बोला है? द नंबर ऑफ होल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। भैया ये तो होता ही था इंट्रिंसिक में। अब एक्सट्रिंसिक में क्या होता था? एक बार नंबर ऑफ होल ज्यादा होते थे, एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते। तो इसने बोला है इन एन टाइप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स। भैया बिल्कुल सही बात है, एन टाइप में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। सिमिलरली पी टाइप में नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। होता था कि नहीं कल की क्लास में? यस सर। तो सिमिलरली हम आते हैं सेमीकंडक्टर और मेटल में डिफरेंस देख लेते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट देखते हैं इनको, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को, कंसेप्ट पे आते हैं। देखो सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ इंसुलेटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बताया था मैंने आपको, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री केल्विन पे, सॉरी 0 डिग्री केल्विन पे प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन राइज, डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। को याद है मेटल में बताया था मैंने सबसे पहली स्लाइड, कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफरेंस होता था। उस टाइम पे बताया था कि मेटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन भिड़ जाते हैं, भिड़ते रहते हैं आपस में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। बताया था। तो हमारा क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम हो जाती है। सिमिलरली कंडक्टिविटी इंक्रीज विद राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस। कंडक्टिविटी इंक्रीज इन राइज इन पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड इट इज प्रोपोर्शनल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। इसने बोला कि भैया कंडक्टिविटी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंडक्टर के लिए क्या होता है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पोटेंशियल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड में देखोगे ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, V इक्वल टू आई आर को फॉलो नहीं करते, ये मेटल फॉलो करते हैं। डोपिंग द सेमीकंडक्टर विद इम्प्योरिटी
हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है कंडक्टिविटी को। लेकिन मेटल में क्या होता है, मेकिंग एलॉय विद अनदर मोटर, मेटल के साथ में मिलाते हैं तो वो क्या होता है, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर, जैसे स्टील होती है, स्टील को मिला के, जैसे टिन, जिंक और आयरन, 3-4 मटेरियल्स को मिला के बनाई जाती है स्टील। स्टील प्योर फॉर्म नहीं होती। आ रही बात समझ में? Yes, sir. हाँ, तो जैसे स्टील है वो एलॉय है। एलॉय का मतलब होता है हमेशा, एलॉय का मतलब होता है कि मोर देन वन एटम, मोर देन वन मटेरियल। जैसे आयरन, प्योर आयरन, प्योर आयरन का तो कुछ बन ही नहीं सकता भाई, प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है, प्योर आयरन का नहीं बन सकता। तो हम एलॉयज को यूज करते हैं जनरली। वो एलॉयज के हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, वो बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ेंगे हम, मतलब पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे, हाँ। और जब रिवीजन करेंगे उसमें पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उस टाइम पे बताऊंगा एलॉयज के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी फास्ट निकल रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि कंडक्टिविटी क्या हो सकती है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला था एक NeAVD या फिर वीना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहां पे, किस चैप्टर में था, जरा चैप्टर नेम बता दो। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी Drift वाली velocity में ड्रिफ्ट second वेलोसिटी के chapter. पास में, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हमारे इसमें करंट किसकी वजह से फ्लो हो रही है, होल्स की वजह से भी हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो रही है। भैया क्या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा? तो मेरा जो टोटल करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा? यहाँ पे होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, करंट ड्यू टू होल्स के फ्लो होने की वजह से। देखो होल्स किधर मूव करेंगे भाई, होल्स आपके पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे, सॉरी सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में आप मूव करता है ना, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो हमारा होल के कारण कितनी करंट होगी, NHEAVH, यानी कि होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आ रही बात समझ में? NH क्या है, नंबर ऑफ होल्स, E क्या है, चार्ज ऑन होल। चार्ज ऑन होल क्या मानते हैं, ये एक्चुअली में होल होता क्या है, ये इमेजिनरी चार्ज, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मैं आपको चुटकी से बता दे रहा हूँ, ये सच्चाई, किसी को बताना नहीं है ये बात, यो सर सीक्रेट है अपन का। एक्चुअली में ये इमेजिनरी चार्ज है, ऐसा कुछ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, होल का मास वास कुछ नहीं होता वैसे। बट अपन को कंसेप्ट समझने के लिए अपन मान के चलते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन उठ के आया उसका एक घर भी हो, और ऐसा होता भी है। ऐसा अगर आपको बोलो कि जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या हाइड्रोजन में एक होल भी होगा? कभी सुना है हाइड्रोजन में एक होल है? नो सर No, sir. लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में उसको मान के चलते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अब देखो होल के द्वारा करंट हमने निकाल लिया, और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है, NeAVD। तो टोटल करंट क्या होगा, दोनों का सम, दोनों का सम कर दोगे, दोनों का सम करोगे। थोड़ी सी इसको सिंपल भी मान लेते हैं, हम निकालने क्या वाले हैं, कंडक्टिविटी निकालने वाले हैं। कंडक्टिविटी निकालने वाले हैं तो क्या हमें आर की वैल्यू अगर हम निकाल लें, रेजिस्टेंस सॉरी रो की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो उसका उल्टा कर देंगे, कंडक्टिविटी आ जाएगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. आर का, रो का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आर का फॉर्मूला था रो एल बाई ए, होता है कि नहीं होता है? यस सर Yes, sir. तो हमारा, या फिर मैं बोलूं आई को क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन आर लिख सकता हूँ उसको, आई को वी अपॉन आर, Yes, sir. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी अपॉन आर लिख दिया, तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, अच्छा वी अपॉन आर आ गया, तो आई को, आर को क्या लिख दे रहा हूं, आर को Rho L रो upon A. एल बाई ए। तो ये ए जो नीचे थी वो ऊपर पहुंच गई, वी इंटू ए डिवाइडेड बाई रो एल इक्वल टू ई ए ब्रैकेट में NeVe प्लस NHVH। किसी को कोई दुविधा है यहां तक, तो ये बताओ पहले। नो सर No, sir. अब हमने क्या किया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ पे लिख दिया है वैसे। अब देखो, अब ई यहाँ पे ए अपॉन एल, ए अपॉन एल है। तो अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ई, ई क्या है, ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। वी ए अपॉन एल को हमने एक कांस्टेंट बना लिया, ई, ठीक है। ई अपॉन देखो, ए से ही काट दूं, ये बताओ, चलो छोड़ो, ए से ही काट दूं। यस Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात तो, ई क्या होता था, ई क्या होता था किसमें, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में,
V अपॉन डी होता था कि नहीं होता था? E Yes, sir. V अपॉन डी, यहाँ पे क्या है? L है, तो V अपॉन L लिख देते हैं। V अपॉन L, तो हमने V अपॉन L को क्या लिख दिया? E लिख दिया। V अपॉन L को E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम क्या अप्लाई कर रहे थे? एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे। तो E अपॉन रो इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला आ गया क्लियरली। तो E इक्वल टू क्या था? V अपॉन L। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. देखो हमने क्या किया, मोबिलिटी, यहां से हम देखें कि मोबिलिटी, मोबिलिटी होती क्या है? मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मोबिलिटी बोलते हैं। याद है आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मोबिलिटी पढ़े Yes, थे sir. अपन लोग। Yes, sir. यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इसको मोबिलिटी के टर्म में लिख देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट चार्ज, वी को हमने क्या पुट कर दिया? ड्रिफ्ट म्यू एच और म्यू ई। और एक चीज और, आपकी एक इंपोर्टेंट चीज बताऊं कि जो होल्स की मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी से कम। होल्स की मोबिलिटी, क्योंकि ये तो इमेजिनरी चीज है ना। तो हमारा देखो 1 अपॉन रो की वैल्यू आई है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन रो को सिग्मा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Conductivity. Yes, sir. इलेक्ट्रिक सिग्मा लिख दिया, तो हमारा सिग्मा का फॉर्मूला आ गया E ब्रैकेट में NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक कुछ चीज और देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज ग्रेटर देन होल मोबिलिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करने की कैपेसिटी पर, यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के लिए होती है वो ज्यादा होती है एज ए कंपेयर टू होल के। सिमिलरली द रजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी डिपेंड नॉट ओनली ऑन इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी बट आल्सो डिपेंड ऑन देयर मोबिलिटीज। इससे देखोगे अगर आप, इसी के बारे में सारी चीजें, ये जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड नहीं कर रही है, क्या मोबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही है? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मोबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही है, यानी कि जिसकी मोबिलिटी ज्यादा है, मान लो कि कोई एक मैंने सेमीकंडक्टर दे दिया, उन दोनों की संख्या उसमें सेम है। जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे दिया मैंने, और मैं बोला कि एक बात बताओ, इसमें दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में मान लो सेम है, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन एक में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है और एक में थोड़ी सी कम है। तो जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, क्या कंडक्टिविटी उसी की ज्यादा होगी? Yes, sir. Yes, या sir. फिर मैं इसी में बोलूं कि मुझे एक बात बताओ कि करंट इलेक्ट्रॉन के वजह से ज्यादा फ्लो हो रही होगी या होल्स की वजह से ज्यादा फ्लो हो रही होगी? Electron. इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्यों? क्योंकि होल्स की मोबिलिटी कम है, Yes, जिसकी sir. मोबिलिटी कम होगी फ्लो करा पाएगा। तो मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन रिलेटिवली वीकली ऑन टेम्परेचर। रिलेटिव वीकली ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड। तो हमारा मेनली समझ में आया कि जो हमारी कंडक्टिविटी है वो मोबिलिटी पे भी डिपेंड करती है और ओनली डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, कितने नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन है, इनकी मोबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। चमका फॉर्मूला, चमका कि नहीं चमका, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज जॉइंड टू अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, या पहले हमारे पी टाइप एन टाइप दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। अभी हमने क्या किया है, दोनों को जॉइंट करने वाले हैं, सच दैट क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिमेन सेम कंटिन्यूअस एट द बाउंड्रीज। ऐसे तरीके से जोड़ा उनको कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो भी सेम रहे और कोई भी कांटेक्ट की वजह से कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर ना हो अलग से। रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। एक्चुअली में आपने बना देखा होगा। Yes, sir. क्या देखा है? Yes, sir. इसी को क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। Diode. अभी आज तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, एग्जैक्टली तो पूरा तो नहीं हो पाएगा ये आज, तो हमारी नेक्स्ट क्लास में ही थोड़ा सा डिटेल में जान पाएंगे इसके बारे में, लेकिन आज हम डिप्लेशन लेयर वगैरह ये सारी चीज जान लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि पी मतलब होल्स, एन फॉर Electron. फ्री इलेक्ट्रॉन। अब आप देखोगे दोनों में पी मतलब इसके पास होल ज्यादा होंगे
इसके पास इलेक्ट्रॉन। ज्यादा होंगे। अब देखो जो जो ब्लैंक सा दिख रहा है वो मूवेल होल दिखा रहा है, यहाँ से होल मूव कर सकते हैं, या फिर मेजॉरिटी कैरियर है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन है? होल्स है इसमें। और ये जो इमूवेबल नेगेटिव इम्प्योरिटी, ये जो इस तरह का दिख रहा है नेगेटिव जो दिख रहा है, इमूवेबल नेगेटिव इम्प्योरिटी, जो हमने इम्प्योरिटी डाली थी उसकी इनमूवेबल यानी कि मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते वो वाले इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड बना चुके, क्योंकि 3 होते थे ना इसमें, वो पी में 3 इलेक्ट्रॉन होते थे, वो सिलिकॉन के साथ में बॉन्ड बना लिए, तो ये मूव नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में किसमें है? ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें मेजोरिटी में है। भाई एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, होते कि नहीं? यस तो सर। ये इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज का इमूवेबल पॉजिटिव इंप्योरिटी आयन, अब इसमें एन वाले में 5 पेंटावेलेंट मटेरियल ऐड करते थे, तो क्या हमारे 4 तो किसके साथ ऐड हो जाते थे? 4 4 तो भाई सिलिकॉन के साथ ही बॉन्ड बना लेते हैं ना ऐसे। हाँ हाँ, क्या बात है, बॉन्ड बन गया, सिलिकॉन सिलिकॉन खुश हो जाता था। तो जो बॉन्ड बन चुके हैं वो तो कहीं जाएंगे नहीं, इमूवेबल पॉजिटिव इंप्योरिटी आएंगे। अब यहां से देखोगे आप, हमारा व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड द पी रीजन हैज मोबाइल होल्स, ये वही चीजें बता रहा है जो मैंने बोली है, वही चीजें बता रहा है। तो क्या ये बात पढ़ के बताओ? ठीक है, हम आते हैं मेन यहाँ पे एनिमेशन। अब आप देखोगे कि मेन चीज यहाँ पे देखोगे, देखो जैसे ही हम देखोगे हमारे होल्स क्या हो रहे हैं, देखो कंबाइंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखो क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहे हैं। कंबाइंड होके क्या हो रहा है, कंबाइंड होके क्या हो रहा है? एक देखो, आप इधर देखोगे, इधर से होल चल के, एक बार फिर देखो, एक बार फिर से देखो, देखो ये क्या है? मेरे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? मेरा होल है। देखो इलेक्ट्रॉन जाके होल में पलट जा रहा है, होल में गिर जा रहा है, देखो गिर गया, खत्म। यस सर। खत्म। अब आप देखोगे इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज बन गया और इधर मेरा नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज बन गया। ये इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज बन गया और इधर मेरा नेगेटिव चार्ज बन गया। जहां पे अब देखो, अब क्या बोल रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहता है इधर जाना, और ये वाला होल, सॉरी ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं, होल, ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहता है इस होल में जाना, लेकिन जा नहीं, क्यों नहीं जा पा रहा भाई? कोई बताएगा क्यों नहीं जा पा रहा? बता सकता है क्या? तो क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है इधर, लेकिन जा नहीं पा रहा है, क्यों नहीं जा पा रहा? डिप्लीशन रे पोटेंशियल। यस यस यस, देखो ये जो हमारा हो रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, एन टाइप में पॉजिटिव हो गया और पी टाइप में नेगेटिव हो गया। क्या अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो जगहों पर थोड़ा सा सेपरेशन में हो, तो क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है? होगा कि नहीं? अब एक बात बताओ मेरे को कि इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी कि नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? यस सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन ने सोचा कि मैं इधर चलता हूं, इधर चलता हूं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने की जैसे ही कोशिश करेगा, तो इस देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर है, जैसे ही ये इसमें घुसने की कोशिश करेगा, क्या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बैक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोशिश घुसने की कोशिश करता है, तो जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगता है। यस और नो? यस सर। है। सिमिलरली मेरा जो होल है वो कोशिश करेगा इधर से इधर घुसने की, जो होल है इधर से इधर घुसने की कोशिश करेगा। तो ये क्या चाह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाना चाह रहा है, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड? यस सर। बच्चों बच्चों, बच रहा है कि नहीं बच रहा है ये बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। बच तो रहा है ना? ऐसा तो नहीं है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो? नो सर। डाइजेस्ट होना चाहिए तभी समझ में आएगा भाई। तो जैसे ही इसको पता चला भाई यहाँ पे तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और इसी वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर न जा सके और ये वाला होल इधर न जा सके, उसको हम बोलते हैं क्या?
कौन सा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और बोलेंगे, अभी बताएं। चलो उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, अभी 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 छोड़ो। तो जिस लेंथ में, जितने में हमारा क्या हुआ है, ये हुआ है, जितनी विड्थ इसकी बन गई है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? डिप्लेशन Depletion layer. डिप्लेशन लेयर। उसको क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। या फिर वो पोटेंशियल जिसकी, अच्छा इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा कि नहीं बना होगा, ये बताओ। बना होगा कि यस नहीं? भाई बना होगा ना। यस सर जैसे मैं बोलूं कि इस टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा कि हमारा बैटरी, इमेजिनरी बैटरी है भैया, भैया बच्चा लोग, ये ऐसा नहीं है कि बैटरी लगाई है हमने, इमेजिनरी बैटरी बनी। किसकी वजह से? इधर पॉजिटिव इकट्ठा हो गया, इधर नेगेटिव इकट्ठा हो गया, तो ये पोटेंशियल है जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पा रहा और होल इधर नहीं जा रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। पोटेंशियल यस सर बैरियर बैरियर बोलते हैं। बैरियर का मतलब क्या है? बैरियर, पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं आगे, रोकना वही Yes, sir. बैरियर है। Okay. इलेक्ट्रॉन एंड होल के लिए ये क्या है? बैरियर। अब जरा पॉइंट बाय पॉइंट हम चीजों को देखते हैं। आफ्टर पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म्ड, होल सेच पी रीजन डिफ्यूज इनटू एन एन रीजन। ये वही बात बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो होल के अंदर डिफ्यूज हो गए हैं। डिफ्यूज बोले या फिर रिकॉम्बिनेशन बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड रीजन डिफ्यूज इनटू पी रीजन ड्यू टू सेम रीजन। दोनों पास पास है ना, दोनों पास पास है, तो पास पास में होने की वजह से ये डिफ्यूज हो गए एक दूसरे में। होल एंड इलेक्ट्रॉन कंबाइंड नियर द जंक्शन। भाई जंक्शन, ये इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जहां पे हमने मिलाया है दोनों को, इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेड वाली को, बीच वाली जो रेड लाइन है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर ईच रिकॉम्बिनेशन एलिमिनेट एन इलेक्ट्रॉन एंड होल। जैसे ही हमारा कॉम्बिनेशन हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाते हैं, दोनों क्या हो जाता है? खत्म का। भाई पॉजिटिव को नेगेटिव में मिलाओगे तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, है होगा कि नहीं? Yes, yes, sir. तो ये मोबाइल की हेल्प दे दिया है। द अनकंपनसेटेड नेगेटिव इमूवल आयरन पी रीजन डू नॉट अलाउ एनी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन टू डिफ्यूज फ्रॉम एन। ये वही बात बोली है कि जो पी रीजन है वो होल नहीं जाने देगा इधर, ये पोटेंशियल बैरियर नहीं जाने देगा, और इस बार से इलेक्ट्रॉन नहीं जाने देगा। हरी बात समझ में? Yes, sir. अब पॉजिटिव, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। द पॉजिटिव डोनर आयन। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? डोनर आयन बोलते हैं। डोनर मतलब होल है भैया इसके पास। पॉजिटिव डोनर आयन इन एन रीजन हैज नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, द पी रीजन लेफ्ट कॉम्पेंसेटेड। कॉम्पेंसेटेड। इसने क्या बोला है कि भाई यहां से हमारा अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, होल इसके अंदर आ गया, ये कोशिश फिर भी कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? पोटेंशियल बैरियर की वजह से। जो मैंने बोला वो सारी चीजें लिखी है कि नहीं लिखी है? यस Yes. सर यहाँ पे भी वही सारी चीजें लिखी हुई, डिप्लेशन लेयर के बारे में लिखा हुआ है, और आपका एंड रीजन पी रीजन के बारे में लिखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, ये वही चीज लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें सेटअप होगा, और ये पोटेंशियल बैरियर के बारे में लिखा हुआ है कि पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। आई बात समझ में? बोलो। यस सर Yes, sir. और देखो जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो सिलिकॉन के लिए लमसम लमसम 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। सारी बात समझ में? यस सर Yes, sir. सारी चीजें यहां तक हो गई हमारी, तो हमें यहां तक ये चीज समझ में आ गई कि हमारा कोई एक डिप्लेशन लेयर बनता है बीच में। अभी पीएन जंक्शन वो पढ़ रहे हैं, अभी हम एनपीएन पीएनपी और हमारा ट्रांजिस्टर, काफी सारी चीजें आएंगी। थोड़ा सा अभी चल रहा है, धीमे धीमे पचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका डाइजेस्ट होता रहे। तो इतना अभी तक जितना पढ़ा है वो डाइजेस्ट हुआ? यस सर Yes, sir. ठीक। अब जरा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया भाई? सीधा आंसर नहीं है इसका। चलो इस क्वेश्चन को देखो पहले, बाद में देखेंगे उसको। पहले कैसे आ गया वो?
देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। जरा ध्यान से बताइएगा, और जो हैंड रेज करे एक्सप्लेनेशन भी मांगूंगा मैं उससे, ये ध्यान रखना। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन in an n-type semiconductor is same as whole concentration in p-type semiconductor. An external electric field is applied across each of them. दोनों के सेम माना, हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब ऑप्शंस को पढ़ के मुझे आंसर बताओ। पढ़ो पढ़ो एंड करो। है समझ में किसी को? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। अगर किसी को समझ आ गया हो, आंसर आ गया हो, तो हैंड रेज करो भाई। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल थोड़ी ना है जो सॉल्व करने लग गए हो। आए किसी को? प्रीति, यस हाँ लग रही कुछ, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन? तो हिंट दे दूं, मोबिलिटी से रिलेटेड है ये। सर ऑप्शन Mobility- बी। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन सी। अच्छा, ओके ऑप्शन बी। नेहा कुमारी, आप बेटा बताओगे ऑप्शन बी कैसे है एक बार? नेहा, सर क्योंकि जो पी टाइप होते हैं उसमें होल ज्यादा होते हैं और होल की जो मोबिलिटी होती है वो कम होती है, और जो एन टाइप होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उसकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। तो जो एन टाइप में होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा लगेगी, इसलिए जब करंट जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा जगदीप, आप सी ऑप्शन किसने बताया था बेटा? सी ऑप्शन किसने बताया था? किसी बच्चे ने बताया था ना, आई थिंक। सर अनीता। हाँ अनीता बेटा बताओ, आप बताओ यार, सी कैसे हुआ आपका? सर वही, क्योंकि सर जो एन टाइप में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और पी टाइप में होल अधिक ज्यादा होते हैं। तो जो जब मूविलिटी के टाइप से देखें तो जब मूविलिटी होगी एन टाइप में ज्यादा होगी और पी टाइप में कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करें तो करंट फ्लो होगी तो ज्यादा होगी एन टाइप में। यस देखो, एक्सप्लेनेशन जो क्या नाम है बेटा, जगदीश आपका नाम क्या है? सर अनीता। अनीता। अनीता की भी एक्सप्लेनेशन एकदम परफेक्ट है, और नेहा कुमारी की भी एक्सप्लेनेशन एकदम गुड है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन नेहा कुमारी ने छोटी सी मिस्टेक कर दी आंसर सेलेक्ट करने में। यस सर। सर उल्टा बोला एक्चुअली इसने। नेहा कुमारी एक्सप्लेन बिल्कुल सही कर रहे थे, नेहा ने एक्सप्लेन बिल्कुल सही किया, बस सेलेक्ट ऑप्शन गलत कर दिया बस। यस सर। यही मिस्टेक हुई नेहा, नेहा आपसे सिर्फ छोटी सी मिस्टेक हुई है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है। एक बात बताओ कि बोले तो, चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको, देसी एग्जांपल देता हूं, देसी। 50 लोग हैं यहाँ पे, 50 पीपल हैं, और यहां से निकलना है सब। हर एक दौड़ सकता है
40 मीटर पर सेकेंड से। और दूसरी जगह है जहां पे 50 पीपल हैं, 50 ही है, दोनों में इक्वल है, दोनों का सेम एरिया है, और ये दौड़ सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। कौन से लोग जल्दी निकलेंगे ये एरिया कौन से लोगों का सबसे पहले खाली होगा, ये बताओ। सर 40 किलोमीटर पर सेकंड। ये 1 है, ये 2 है, मान लो 1 का या 2 वाला 1 एरिया कौन सा पहले खाली होगा? 1 वाला। 1 वाला। 1 वाला। क्यों होगा? क्योंकि भैया ज्यादा तेज दौड़ सकते, यस सर। ज्यादा दौड़ सकती है। अब हमारा करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जितने कम समय में फ्लो होंगे उतना ही करंट हाई होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मेरा आई क्या था? dq/dt। यस सर। जितना ज्यादा चार्ज जितने कम समय में पास होगा, क्या ये ज्यादा लोग कम समय में पास होंगे इससे? यस सर। होंगे कि नहीं? अब ये लोग चिल मार के जा रहे होंगे, आराम से जा रहे होंगे। अगर इनको पास होने में मान लो 2 मिनट लग रही है, तो इनको पास होने में लमसम 10 मिनट लगेंगे। यस सर। हो सकता है 10 लग जाए, 8 लग जाए, 8 ले लेते हैं, चलो 8 मिनट लगेंगे। तो देखो यहां से चार्ज ज्यादा पास हो रहा है एज कम्पेयर टू इसके। तो ये एग्जाम्पल किसका है? ये एक्चुअली में इसको आप मान लो इलेक्ट्रॉन और इसको मान लो क्या? होल। होल्स। देसी एग्जाम्पल से कुछ हवा लगी हल्की फुल्की सी, यस सर। जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, क्या वो कम टाइम में ज्यादा लोग पास होंगे? यस सर। तो मोबिलिटी मेरी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, तो करंट भी तो इलेक्ट्रॉन के वजह से ज्यादा होगा। यस सर। इसका मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें करंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। हवा लगी? यस सर। यस सर। मुझे पता है देसी देसी लैंग्वेज में थोड़ा सा बता दो आप, एकदम फील आ जाता है, मन अंदर से खुश होता है आपका, मुझे पता है। बोलते यार ये की ना आपने एकदम दिल वाली बात कि यार मजा आ गया, ऐसे समझाया करो। क्या ज्यादा बड़े टेक्निकल वर्ड वैसे भी यूज नहीं करता हूँ इसीलिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो भाई। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए इसमें एलईडी, पीएन जंक्शन और ये यूज हुआ है। और मैं एक बात आपको हिंट दे दूं कि इसमें इस चैप्टर का कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इसमें वर्डिंग है बस, सेमीकंडक्टर की वर्डिंग बस। आप देखोगे एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग GaAsPa, जो भी मटेरियल है। द एनर्जी गैप देखा 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड इज इक्वल टू, वेवलेंथ ऑफ द लाइट पूछी है उसने, एनर्जी बैंड गैप दे रखा है। तो आपको याद है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन मान लो ऊपर से नीचे कूद गया तो कुछ एनर्जी रेडिएट करता था, उसकी वजह से हमारी एक लाइट होती थी, उसकी कुछ वेवलेंथ होती थी। सोचो, इक्वल टू hc/λ। ई दे रखा है आपको, यस सर। एच आपको पता है, एच आपको पता है, यस एच सर। आपको पता है, सी भी पता है। सी भी पता है। यस लैम्डा सर। निकालना है, लैम्डा। आ जाएगा। यस सर। सर एच की वैल्यू क्या थी? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एच। यस सर। आपको ई पता है, ई कितना दे रखा है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है ना? और आपको पूछा क्या है? लैम्डा। लैम्डा पूछा है सर। लैम्डा पूछा है। तो आप पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करोगे? कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, 1.9 को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर। ये भूल मत कर देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये पुट करना उसमें, इक्वल टू hc/λ। तो लैम्डा इक्वल टू hc/e, एच कैप का 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी 8 इंटू 10⁻3, सॉरी 8 लिख रहा हूँ, 3 अपॉन डिवाइडेड बाई क्या है 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻3।
19। यहां से लेमडा आपका, लेमडा किस में आएगा, मीटर में आएगा। 6.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 आएगा, आई थिंक 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस के 7, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 मीटर। और मैं किस में दे रखा है, माइनस के 7 मीटर में तो नहीं दे रखा। चलो इसको क्या करें, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें क्या, नैनोमीटर में कर दें, 9 में कर देते कन्वर्ट। तो 650 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 मीटर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको, यस बोलो। सर। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 615 माइनस के 9 का क्या हो जाएगा, नैनोमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है बच्चों, आया, क्लियर हुआ ये। यस सर। यस इसलिए सर। मैंने बोला था इस चैप्टर का फॉर्मूला कोई भी यूज नहीं होगा। हुआ क्या इस चैप्टर का कोई फॉर्मूला, नो सर। नो सर। ठीक है। तो अब हम इस, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अभी पीएन जंक्शन खत्म नहीं हुआ, डायोड खत्म नहीं हुआ, डायोड होगा अभी कल और होगा नेक्स्ट क्लास। तो ये 4 रसगुल्ले हैं आपके लिए, एकदम एकदम ये सब लोग मलाई है, मलाई कोफ्ता, ये मान लो आप, एकदम रसमलाई है। आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ। फर्स्ट क्या पढ़ा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इसमें डिफरेंस पड़ा था सेमीकंडक्टर। डिफरेंस पढ़े हमने किस किस में, इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक। एंड एक्सट्रेंसिक, ठीक है। और क्या, और किस में पढ़े थे, सेमीकंडक्टर और मेटल में। सेमीकंडक्टर और मेटल, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। हाँ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी देखा था। उसके बाद पीएन जंक्शन, यस सर। एक्चुअली में ये नाम से पता चला, जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे दो या मोर देन टू चीजें जुड़ रही हो उसी को जंक्शन बोलते हैं। आपको याद है जयपुर जंक्शन, ऐसे ही Yes, आपका sir. होगा हिमाचल जंक्शन, हिमाचल में कोई वो होगा ना, कोई सिटी बड़ा वाला, उसमें होगा वो। या फिर हिमाचल की राजधानी होगी, हो सकता है उस जगह पे हो, राजधानी में होता है जनरली। जैसे मान लो कि हमारा आगरा है, आगरा जंक्शन, रेलवे स्टेशन जंक्शन, वो जंक्शन का मतलब होता है मोर देन टू चीजें आगे जुड़ रही हो, ट्रेन बहुत सारी आगे जुड़ती है ना। और क्या देखा था फोर्थ, क्वेश्चन। तो आज की क्लास में कोई दुविधा है किसी को, No, नो sir. सर। ऑल क्लियर है, Yes, sir. ठीक है देन, मिलते हैं बच्चों फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, Yes, sir. यस सर। बाय सर। ओके सर। Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम, यू वेलकम एवरीवन, बाय एवरीवन।